हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, काफ़ी गैप हो गया है इंग्लिश का लेक्चर डाले हुए। वो गैप ही था, डिस्टर्बेंस नहीं था, क्योंकि कई सारे बीच में आपने देखा होगा मैंने साइंस के लेक्चर डाले हैं, जीके के लेक्चर डाले हैं, एमसीक्यूज दिया है बच्चों को एसएसटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, तो गैप हो गया है। तो बीच बीच में अब ये है हमारा साइंस का ये सेगमेंट, यानी अब केवल एमसीक्यूज का सेगमेंट पॉलिटी का बचा है। उसके बाद साइंस और इंग्लिश की हमारी कंटिन्यू रहेगी। साथ साथ मैं आपको बताऊं, साइंस के क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, इंग्लिश के भी मिलेगी, सैंपल मेमोरी सॉल्व आउट, जो वादा किया उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बस चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, जिससे मुझे भी अपने आप में ये लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे बच्चों को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। कमियाँ सुधरती रहेंगी, इंप्रूवमेंट, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। बस आप जुड़े रहिए, प्रमोट कीजिए, हमें भी थोड़ा बहुत गाइडेंस दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नहीं कह सकते हम लेक्चर कह सकते हैं। तो हमने आपको पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर कर दिया था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को यानी कह सकते हैं इंडेफिनिट टेंस को क्लियर कर दिया था, कंटीन्यूअस टेंस को क्लियर कर दिया था, परफेक्ट टेंस को क्लियर कर दिया था। अब बात करते हैं हम सीधा परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो जो मेरा पैटर्न था शॉर्ट एंड इजी वे, उसी से लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। किसकी बात लेकर चल रहे हैं बेटा? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर चल रहे हैं। तो आपको शायद बच्चे जो मुझसे जुड़े रहे होंगे या बीच में भूल गए होंगे, मैं भी मानता हूं, उनको मैंने एक बड़ा शॉर्ट तरीका बताया था टेंस का याद करने का, बहुत शॉर्ट तरीका बताया था। उनके लिए मैंने बी के फॉर्म, हैव के फॉर्म, डू के फॉर्म कहा था, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इज़हार की कैटेगरी में, वॉज वर की कैटेगरी में, और विल या सेल प्लस बी की कैटेगरी में। नेक्स्ट था बेटा, इसी तरीके से हमने यहाँ पर कैटेगरी डिवाइड की थी। यहाँ पर हैज, हैड, विल या सेल प्लस हैड, और यहाँ पर 2 कैटेगरी डिवाइड की थी, डू, डज और डिड। ये डिवाइडन हमने किया था, ये डिवाइडेशन ये हेल्पिंग वर्ब के आधार पर किया था, जैसे लिंकिंग वर्ब है, इसका वीडियो पड़ा हुआ है मेरे पेज में, आप चेक कर सकते हैं। ये था, ये वाला प्रेजेंट को दर्शाता है, ये पास्ट को दर्शाता है, ये फ्यूचर को, ये प्रेजेंट को, ये पास्ट को, एंड ये फ्यूचर को, और ये प्रेजेंट को, और ये पास्ट को। ये चीजें थी। इसी पर हमने बताया था आपको कि बेटा वर्ब जो होती है, लेकिन वर्ब तो ये हो गया, मेन वर्ब जो होती है उसके आधार पर आज हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बेटा किसकी? परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन सवाल ये है सर, परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखा है आपने, लेकिन आपने ये तो कहा ही नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट है कंटीन्यूअस है, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है। देखिए बेटा, मैं यहाँ आइडेंटिटी से समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैं पहले लेक्चर में समझाता है, बहुत शॉर्ट एंड इजी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ये सब लिखते हैं। बस आप याद रखिए, हिंदी वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, किसके साथ बेटा? मुख्य क्रिया के साथ प्लस लगा दिया हमने, मुख्य क्रिया के साथ रहा, रही, रहे, ये शब्द आएंगे। साथ में टेंसेस की पहचान कराने के लिए पीछे है लग रहा है, था लगा होगा या बेटा होगा लगा होगा, ठीक है? या तो है लगा हुआ होगा, या था लगा हुआ होगा, या होगा होगा। चलिए, साथ में इस टेंस में प्लस में लगा देते हैं बड़ा सा, समय दिया गया होगा, और समय के साथ से, ठीक है? थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा उन बच्चों के लिए जो पहली बार मेरे लेक्चर को देख रहे होंगे। बाकी जिन बच्चों ने पहले से देखा होगा बहुत इजी वे में समझ गए होंगे। एग्जाम्पल से लिखते हैं कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो अब इसकी आइडेंटिटी चेक करते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा मुख्य क्रिया बेटा, ये हमारा हो गया रहा, प्लस लगा देते हैं, ये हो गया है। अगर इसी जगह था लग जाता तो था किसको रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। होगा लग जाता तो किसको ये क्वालिफाइज करता है? फ्यूचर को। ये ध्यान रखिए बस। उसके अलावा देखिए आप, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? टाइम यानी समय, साथ में क्या दिया गया बेटा? से। तो पहचान आप खूब ढंग से समझ लीजिए, ढंग से देख लीजिए, ये हमारी पहचान है।
अब सवाल यहाँ पर ये बनता है, देखिए मैं बहुत इजी वे पढ़ाता हूँ, बहुत इजी वे, मुझे ये इतना लंबा लिखाना, इतना लंबा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा उद्देश्य रहता है। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया तो आप इंग्लिश ग्रामर को आसानी से सीख सकते हैं, वरना 9th के बच्चे 9 से शुरू करते हैं 12 तक पढ़ते रहते हैं, टेंस होता ही नहीं। कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए। इसी कॉन्सेप्चुअल पर मैंने आपको समझाया था अभी हेल्पिंग वर्ब के बारे में, है ना? तो उसी के आधार पर इसका एक चीज समझते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूं कि हैव। अब हैव के ऊपर मैंने 2 कॉमा लगा दिया, दैट मींस कि हैव के फॉर्म आएंगे। क्या आएगा? हैव के फॉर्म। अब सवाल ये है, जो बच्चे नए हैं उनकी वजह से मुझे करना पड़ रहा है, करना चाहिए, अदरवाइज जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं तो समझ गए होंगे कि हैव के फॉर्म का मतलब हुआ कि हैज हैव, है ना, हैड और विल या सेल प्लस है, समझ गए? यानी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, तो हैव के फॉर्म आएंगे बेसिस ऑफ टेंस एंड आइडेंटिटी। साथ में क्या लगेगा बेटा? साथ में क्या यूज करेंगे? बीइंग का। क्या यूज करेंगे? बीइंग का। इसका यूज करेंगे? बीइंग का। नेक्स्ट है बेटा, कंटीन्यूअस शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा बेटा? आईएनजी भी आएगा। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, ठीक है ना? बाकी तो वही ऑब्जेक्ट वगैरह वहां पर आता है। एक चीज एंड लगा दिया मैंने, एंड सिंस फॉर लगाना है, सिंस फॉर लगाना है किसके साथ? टाइम के साथ। इतना याद रखिए आप, बस सिंस फॉर का आगे बात करेंगे, बस इतना याद रखिए, यही है। यानी हैव के फॉर्म लगाने बेसिस ऑन आइडेंटिटी, प्रेजेंट का है तो इसमें से, पास्ट का है तो हैड, फ्यूचर है तो ये। बीइंग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड सिंस फॉर टाइम। अब बात ये करते हैं कि सिंस फॉर टाइम को समझते हैं। चलिए मैं एक लाइन खींच देता हूं, मैं सिंस फॉर टाइम को समझाने की कोशिश करता हूं। सिंस को समझ लीजिए, बचा हुआ सारा फॉर है, आपको इसी एक ही पेज पर सारा समझ में आ जाना चाहिए, कोशिश करते हैं। सिंस मैंने लिख दिया नेम, मैं इसको दूसरे कलर यूज कर लेता हूं जिससे आपको ये समझ में आए। मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूं रेड कलर का। मैंने लिखा नेम, नेम ऑफ। अब नेम ऑफ के नीचे मैं लिख देता हूं, देखिए ब्रैकेट बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, ब्रैकेट के नीचे लिख देता हूं नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, है ना, नेम ऑफ ईयर। कुछ टीचर सेंचुरी भी कैसे तो शताब्दी कहा जाता है, वैसे तो मैंने आपको बताऊं, ईयर तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। चाइल्डहुड, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट लग जाए, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। ये सब किसके लिए लगाए जाते हैं? सिंस। बस इसको याद रखिए। बाकी जो बचा हुआ है वो सब हमारा क्या होगा बेटा? फॉर होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मैंने लिखा नेम ऑफ डेज, मैंने नाम कहा है, मैंने ये नहीं कहा 2 दिन, दिन कोई से भी हो सकते हैं साथ में से, लेकिन नाम आ गया, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, नेम आना चाहिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ का नाम आना चाहिए, खाली मंथ से नहीं, 4 महीने से 5 महीने से नहीं, बल्कि जनवरी, फरवरी, जनवरी टू दिसंबर। ईयर का भी नाम आना चाहिए। नाम कैसे? 2025, 2025 है, 26 है, 2020 है, 1995 है, ये नाम है, नाम आना चाहिए साल में। चाइल्डहुड यानी बचपन के लिए, सुबह के लिए, शाम के लिए, कल के लिए, लास्ट डे, ये सारी चीजें। अगर हम सोचें 2 साल, क्या आएगा? फॉर या सिंस? तो देखो फॉर तो आएगा इसमें, क्योंकि नाम नहीं है तो सिंस तो आएगा। लेकिन इसी जगह मैं कह दूं 2024, तो क्या आएगा? सिंस। मैंने कहा 2 दिन से, फॉर। मैंने कहा सोमवार से, सिंस। मैंने कहा 4 महीने से, फॉर। अगर मैंने ये कह दिया जनवरी से, तो सिंस। सुबह से, सिंस। शाम से, सिंस। तो दैट इज द प्रोसेस सिंस एंड फॉर का यूज करने का। बताइए, एक बार आप नजर मारिए। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा इसको
इस पेज को यहीं कहीं सेट कर रहने देते हैं। अब हम उस बेस पर चलते हैं जिस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। चलिए तो अफर्मेटिव लेते हैं सबसे पहले। अफर्मेटिव की बात करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ टीचर गलत पढ़ाते हैं बेटा, मैंने कहा जिस तरह से पढ़ाते हैं बस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैव के फॉर्म, करेक्ट ऊपर दिख रहा है ना, इससे समझ जाइए। बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, यानी फर्स्ट वर्ब में आईएनजी, साथ में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड, और वही सिंस, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि वह सुबह से खेल रहा था। मैंने था लेके इससे कंफ्यूज मत होइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दिमाग में ये बैठा हुआ था यार और समय और ये सारी चीजें पहचान जो है बस उसमें डिसाइड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर है लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अगर होगा लग जाएगा पीछे तो क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। सॉल्व आउट करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करने पर देखिए ही हैड क्यों आया बेटा, रहा था से रिप्रेजेंट हो गया, हैव का फॉर्म लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगा देंगे बीइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब क्या है इसमें बेटा खेलना, तो खेलने की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, सिंस या फॉर में से अभी बताया था मॉर्निंग के लिए क्या आएगा बेटा सिंस, तो इसलिए सिंस मॉर्निंग। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझाने में कोई बुराई नहीं है कि वे 2 महीने से जयपुर में रह रहे हैं। वह 2 महीने से जयपुर में रह रहे हैं। ट्रांसलेट करते हैं तो दे, अब क्वेश्चन यहाँ पर हैव क्यों आया बेटा, क्योंकि है लगने से प्रेजेंट हो गया, तो हैव का प्रेजेंट में यूज करते हैं। तो हैज है, हैज आता है एक वचन कर्ता के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और हैव आता है प्लूरल के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल। तो दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर, दे हैव बीन लिविंग इन जयपुर। अब 2 महीने से, महीने का नाम नहीं है बेटा, इसलिए फॉर 2 की हो जाएगी 2 और महीनों की हो जाएगी मंथ्स। ओके, ये हुआ। अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है नेगेटिव का। नेगेटिव के फॉर्मूले में क्या करेंगे आप जानते हैं, हमेशा नॉट कौन से नंबर पर यूज किया जाता है बेटा, तीसरे नंबर पर, इसलिए मैं तीसरे नंबर पर नॉट लगा के इसको डायरेक्ट बना रहा हूं। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको नॉट टेंसेस में अप्लाई करना सिखा दिया था, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ बच्चों को ऑड लगेगा, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं चलता है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो सीखेंगे कब, है ना। तो एग्जांपल लिखते हैं, राधा सुबह से खाना नहीं खा रही है। राधा सुबह से खाना नहीं खा रही है, क्या बन जाएगा राधा, अब सिंगुलर आ गया प्रेजेंट में, हैज नॉट बीन ईटिंग फूड। अब सुबह से अभी लिया था वही सिंस मॉर्निंग। देखो ऑड मत मानिए, अजीब लगे तो अजीब मत मानिए भाई से, क्या सर फॉर्मूला नहीं दिखा रहे हैं। ये बहुत प्रोसेस थोड़ा ऐसा ही है, बहुत बार लिख चुका है, बहुत बार बच्चे, लेकिन मेरा मानना पहले कहा था कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और नॉट टेंसों में करा चुका हूँ, जब मैं लाइव क्लास लूंगा तो इन्हीं टेंसों को मैं एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा, वन शॉट वीडियो में, तो टेंशन ना लें, बस आप जुड़े रहें। बाकी स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे, फिर भी कहूँगा जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब बात आती है इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप, ये ओ ही है बेटा ऐसे बोला, एक होता है यस नो टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो उसका हम अगर एग्जांपल लेते हैं, तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि क्या वे
2 घंटे से मंदिर में पूजा कर रहे होंगे। अब मैं इसको फ्यूचर में इसलिए ले रहा हूँ कि बच्चों का कई माइंड में डाउट ना रहे कि सर ने एक भी फ्यूचर का नहीं लिया। सॉल्व करते हैं, क्या से शुरू है। अब बात यहाँ पर ये चीज आ रही है कि यहाँ पर फॉर्म जो होगा हैव के हिसाब से फ्यूचर कब होगा, विल हैव या शैल हैव। तो दे के लिए विल हैव लगाएंगे, लेकिन विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, तब जाकर आएगा हैव। ये आपने कई बार पढ़ा होगा, मैं लास्ट में पढ़ाया था परफेक्ट टेंस में। अगर नॉट आता तो कौन से नंबर पर आता बेटा, तीसरे नंबर पर। तो विल दे हैव, अब क्या कर रहे हैं फ्यूचर, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, कंटीन्यूअस टेंस से परफेक्ट। तो बीइंग, पूजा करने की वर्शिप, तो वर्शिपिंग, वर्शिपिंग। देखो डबल बी वाला फॉर्मूला आज तक खत्म हो गया, इसलिए मैं डबल बी नहीं देता, है ना, पहले ही चलता था, अभी चलता है होने को तो, लेकिन मैं लिख देता हूं सीधा वर्शिपिंग इन टेंपल। कितने घंटे से बेटा, for 2 hours, क्योंकि टाइम का नाम नहीं है, for 2 hours। अगर ये टाइम का नाम होता, कैसे नाम होता बेटा, जैसे 2 बजे तो 2 o'clock नाम होता। 2 घंटे तो किसी से भी हो सकते हैं, 2 से 4 का भी 2 घंटा होता है, 4 से 6 भी 2 घंटा होता है, यानी इंडेफिनिट कंडीशन है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा क्वेश्चन वर्ड, यानी इससे एग्जाम्पल किससे स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन वर्ड से। इसका भी वीडियो में देख चुका हूं कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे राधा, राधा सुबह से, मुझे थोड़ा ये, अब चलो सुबह बार बार आ गया इसलिए कल से नहीं लिखे, है ना। राधा कल से क्या कर रही थी, राधा कल से क्या कर रही थी। तो स्टार्ट करते हैं इस बार। तो बनेगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, व्हाट हैड राधा बी डूइंग। अब कल की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा, सिंस यस्टरडे। ओके, तो देखिए ये बड़ा इजी था, ये बहुत इजी टेंस था। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा शुरू से तो ये बड़ा इजी था। एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आज हमने बात की परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, ठीक है बेटा, परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसमें पहचान करनी मुख्य क्रिया साथ में रहा रही रहे, और टेंस डेफिनेट करने के लिए है आ गया तो प्रेजेंट का है, था लग गया इसके पीछे तो पास्ट का है, हो गया लग गया तो फ्यूचर का है। साथ में क्या दिया जाएगा बेटा, समय दिया जाएगा, और साथ में से। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो देखिए मुख्य क्रिया के साथ रहा है आ गया, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर मैं कर दूं पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर मैं कर देता पढ़ रहा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। साथ में टाइम भी दिया गया है और से भी है। फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं, बस ये याद रखना कि हैव के फॉर्म आएंगे, प्रेजेंट में हैज हैव लगाना है, पास्ट में हैड लगाना है, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव लगाना है। परफेक्ट कंटीन्यूअस की वजह से बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, टाइम की वजह से सिंस या फॉर और टाइम लगाना है। सिंस आएगा डेफिनिट टाइम के लिए और फॉर आएगा इनडेफिनिट टाइम के लिए। डेफिनिट टाइम में मैंने सिंस को बता दिया है, ये चीजें हैं, इसमें हम टाइम भी जोड़ सकते हैं, 2 o'clock 3 o'clock, एंड नाम दिए गए वो है। हमने यहाँ से एग्जाम्पल की स्टार्ट किया। एग्जाम्पल बता, वह सुबह से खेल रहा था, तो आप देख पा रहे हैं ये के साथ ऐड, क्योंकि हेड ही क्यों आया, क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, टाइम भी है से भी। दूसरा एग्जांपल लिया था हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पर हैव है, और ये सिंगुलर होता तो हैज आ जाता। अगला था हमारा नेगेटिव में, तो नॉट तीसरे नंबर पर, बाकी सेम फॉर्मूले थे, प्रोसीजर वही था। तो आशा करता हूँ जहां तक आप, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री राम।